नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आपको आज के पवित्र और पावन दिन यानी नवरात्रि की शुरुआत की, नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, हम सबको सुख, शांति, समृद्धि, तरक्की, खुशहाली, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की और निरोगी काया का आशीर्वाद दे, हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न बने रहने का आशीर्वाद दे। अब आते हैं आज की कहानी पर। भारत पाकिस्तान का मैच, कल का मैच आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। वो अलग बात है कि जम्मू कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान की सेना लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है, सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हमारे बहादुर जवान मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने फैसला किया, एनओसी दी, तो भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ। कल दूसरा मैच हुआ एशिया कप में और उस दूसरे मैच में हमेशा की तरह हमारे बहादुर खिलाड़ियों ने जीत हासिल की। पाकिस्तान के इरादों को चकनाचूर करते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जबरदस्त तरीके से मात दी। और जैसा कि पहले मैच में हुआ था, कल भी भारत के कप्तान ने, भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन कल मैदान पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने एक बार फिर से यह सवाल उठा दिया कि आखिर भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के नाम पर पाकिस्तान को कब तक झेलता रहेगा। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना क्या वाकई इतना जरूरी हो गया था कि आपने अपने तमाम स्टैंड को उलट दिया, पलट दिया? और ये कहानी क्यों उठ रही है, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? आपके स्क्रीन पर मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान की एक तस्वीर दिखा रहा हूं। गौर से देखिएगा इस तस्वीर को। बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं क्रिकेटर साहब। क्यों वायरल हो रहे हैं? तस्वीर में देखिए, ये बैट को गन की तरह से चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बल्ला बल्ले की तरह से नहीं चला रहे हैं, बल्ले को गन की तरह से चला रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस संदेश को समझिए, ये अपने आप में कितना ज्यादा अपमानजनक संदेश है। जश्न मना रहे हैं, जीत का जश्न नहीं मना रहे हैं। जैसा कि कल भारत पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ, उसमें पाकिस्तान की पहले बैटिंग थी और पाकिस्तान की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान ने हाफ सेंचुरी बनाई, 50 बनाई। और आमतौर पर जब क्रिकेट खिलाड़ी जब 50 बनाते हैं या सेंचुरी बनाते हैं तो बल्ला ऊपर उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं या अलग अलग तरीकों से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान ने कैसे 50 बनाने का जश्न मनाया, एक बार फिर से तस्वीर में आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप देखिए, इस तरह से वो 50 रन बनाने का जश्न मना रहे हैं। अब वो क्रिकेट के मैदान पर बंदूक की शक्ल में फायर सिग्नल बनाकर ये जश्न मना रहे हैं। क्या भारत को वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की याद दिला रहे थे? क्या वो भारत को, भारत के लोगों को, भारत की सरकार को, भारत के नागरिकों को, भारत के खिलाड़ियों को और तमाम क्रिकेट के कर्ता धर्ताओं को भी ये बता रहे थे कि देखो पाकिस्तान ने क्या किया जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, पाकिस्तान क्या कर रहा है भारत के इलाकों में, अलग अलग राज्यों में, और इसके बावजूद भी भारत की सरकार इतनी मजबूर है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो जाती है। सवाल तो वाजिब है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने आज तक इस तरह से फायर सिग्नल नहीं बनाया। और जिस तरह से साहिबजादा फरहान ने कल किया, उसके बाद से एक बार फिर से यह सवाल उठ रहा है कि भारत जैसा ताकतवर देश आखिर क्यों इस तरह की गलतियां कर रहा है? क्या इस अपमान का बदला लिया जाएगा? क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, पाकिस्तानी क्रिकेट काउंसिल को आईसीसी से और एशिया से, एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाहर का दरवाजा दिखाया जाएगा? क्योंकि कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। मैदान पे तकरार भी होती है, मैदान पे लड़ाई भी होती है। कल भी जब पहले बॉल पे ही बॉल को बाउंड्री के पार भेज दिया था गिल ने, तो उसके बाद बहस हुई। मैदान पर बहस होती है, कई तरह की चीजें होती है, उसको हम खेल का एक अभिन्न हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन कल जो साहिबजादा फरहान ने किया, उसको कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल तो पूछना बनता है।
आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन फिलहाल मैं आपके स्क्रीन पर कई तस्वीरें दिखा रहा हूं और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हुई नजर आएंगी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं। और इन तस्वीरों से ये भी सवाल बनता है कि क्या अब ये जागेंगे, क्या अब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बाहर का दरवाजा दिखाएंगे, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक जमाने में कहा था। आपके स्क्रीन पर मैं सबसे पहले जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये गुजरात से आते हैं मनसुख मंडाविया साहब और वर्तमान में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में खेल मंत्री हैं। भारत को एशिया कप में जाने की इजाजत, भारत को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाजत, जिसको एनओसी कहते हैं। टेक्निकली रूप से ये मानकर चलिए कि खेल मंत्री मंडाविया साहब की तरफ से ही दिया गया है, क्योंकि खेल मंत्रालय ही ये तय करता है कि टीम जाएगी या नहीं जाएगी। हालांकि फैसला तो सरकार के शीर्ष स्तर पर होता है, लेकिन खेल मंत्री होने के नाते ये नोडल एजेंसी है। बीसीसीआई एक संस्था है, लेकिन बीसीसीआई के ऊपर जब राष्ट्र हित की बात आती है, जब देश हित की बात आती है, तो खेल मंत्रालय तमाम चीजों को टैकल करता है। तो मनसुख मंडाविया साहब खेल मंत्री हैं। अब आपने तर्क सुने होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत बाहर नहीं हो सकता। कांग्रेस की तरफ से कई तरह के तर्क दिए गए, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि भारत ने कब कब पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया। खैर, वो मुद्दा पुराना हो चुका है, मैं उस मुद्दे को नहीं उठा रहा हूं। लेकिन अब साहिबजादा फरहान ने जो हरकत की, उसके बाद एक बार फिर से सवाल पूछना तो बनता है खेल मंत्री मनसुख मंडाविया साहब से। अब आपके स्क्रीन पर मैं दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। कहा जाता है कि ये सरकार भी चलाते हैं, कहा जाता है कि ये पार्टी भी चलाते हैं, और इनके बिना न तो सरकार में एक पत्ता हिलता है और ना ही पार्टी के संगठन में एक पत्ता हिलता है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने की जो इजाजत दी गई सरकार की तरफ से, उसमें अमित शाह की भी केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि सरकार वही चलाते हैं, संगठन वही चलाते हैं। अमित शाह से भी अब सवाल पूछना तो बनता है। उन्होंने एक जमाने में कहा था कि पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या है, हम इतने ताकतवर हो जाएंगे कि हम पाकिस्तान को क्रिकेट की बिरादरी से ही बाहर निकाल देंगे। अब निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, कम से कम पाकिस्तानी क्रिकेटर की इस हरकत के बाद तो निकालना चाहिए। अब मैं आपके स्क्रीन पर तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये जनाब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। टैक्स का उत्सव मनाने की सलाह इन्होंने दी थी, कल जीएसटी का उत्सव मनाने की सलाह दी थी। हमने एक अलग से डिबेट किया था, जिसमें बताया था कि क्या कुछ हुआ पिछले कुछ सालों में। खुद ही जीएसटी लगाया और खुद ही जीएसटी की दरों को कम करके कह रहे हैं कि ये बचत उत्सव है। तो उससे पहले जो ज्यादा दरें वसूल की गई, जो लोगों से वसूल की गई, उसको आप छूट उत्सव कहेंगे या लूट उत्सव कहेंगे? इन सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए। लेकिन खैर, वो दूसरा इशू है, जीएसटी पे नहीं। ये सरकार के मुखिया है। एक जमाने में मनमोहन सिंह कांग्रेस के पाकिस्तान नीति को लेकर सवाल उठाया करते थे, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार जैसा वो दावा कर रहे हैं, उनके प्रेशर में अचानक युद्ध विराम करने की घोषणा कर देते हैं। मान लिया सरकार के जो कुछ मंत्री या सरकार के अधिकारी बोल रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में नहीं किया, लेकिन फिर भी ये सवाल तो बना हुआ है कि जब पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ गई थी, भारत की बहादुर सेना ने पाकिस्तान को एक तरह से मटिया मेट कर दिया था, पाकिस्तान हारने की कगार पर था, तो मोदी जी ने संघ परिवार का, अपना और भारतीय जनता पार्टी का पुराना सपना क्यों नहीं पूरा किया, जिसके लिए वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर गंभीर आरोप लगाते रहे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को मुक्त क्यों नहीं करवाया? उससे पहले अचानक युद्ध विराम क्यों? मान लिया आपकी बात को कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आपको मजबूर नहीं किया था, लेकिन कारण तो बताइए जनाब। पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी ने फोन किया और आपने युद्ध विराम की बातें मान ली। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा ले लेते। तो ये सरकार के मुखिया है और बिना इनकी अनुमति के भारतीय क्रिकेट टीम तो कम से कम एशिया कप में खेलने नहीं गई होगी। तो अब नरेंद्र मोदी साहब को भी आगे बढ़कर जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान ने जो किया, भारत के इकबाल को, भारत के नैतिक बल को, भारत की ताकत को जो चुनौती दी है, क्या इसका जवाब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब दे पाएंगे? अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। आमतौर पर परिवार की तरफ मैं नहीं जाता, लेकिन चूंकि ये एक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए इनकी तस्वीर दिखानी बहुत जरूरी है। ये जय शाह साहब है, जय शाह।
गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर मैंने यहां पर लगाई है वो उनके गृह मंत्री के बेटे होने के नाते नहीं लगाई, बल्कि इसलिए लगाई कि आज की तारीख में वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। अब पाकिस्तान खिलाड़ी ने यह हरकत कर दी, गन फायर सिग्नल से जश्न मनाते हुए नजर आए, आतंकवाद को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, आतंकवादियों की तारीफ करते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं। इनका बॉडी पोस्चर तो यही बता रहा है, इस तरह से जश्न मनाना, गन की स्टाइल में जश्न मनाना, ये मानवता पर एक सबसे बड़ा धब्बा है। तो क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते साहिबजादा फरहान को आजीवन क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? और अगर इस तरह की चीजें पाकिस्तान आगे बढ़कर खुद इनिशिएट नहीं करता है तो क्या जय शाह साहब ये सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट की बिरादरी से बाहर कर दिया जाए? ये सवाल तो इनसे पूछना बनता है, क्योंकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में भी रहे हैं, ये बीसीसीआई के सचिव भी रहे हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल जो अभी ये मैच करवा रहा है एशिया कप, उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और वर्तमान में ये आईसीसी के चेयरमैन है, आईसीसी के मुखिया है। जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं होती हैं, लेकिन क्या उसमें ये कहा गया है कि ये खिलाड़ी जो है वो आतंकवाद को, गन कल्चर को प्रमोट करता हुआ नजर आएगा? पूरे के पूरे एक देश को, 144 करोड़ की आबादी वाले देश को इस तरह से अपमानजनक संदेश देता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैंने कहा इन चारों लोगों से अब सवाल पूछना बनता है। पहले तो सवाल यह था कि क्रिकेट खेलने की अनुमति क्यों दी गई, और दूसरा सवाल यह है कि इस तरह का जो अपमानजनक व्यवहार किया गया, इस तरह का जो घटिया व्यवहार किया गया पाकिस्तान के खिलाड़ी के द्वारा, उसका जवाब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? ये सवाल खेल मंत्री मनसुख मंडाविया साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और बीसीसीआई के अतीत में सचिव रह चुके, वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन जय शाह से पूछना बनता है। और जाहिर सी बात है कि इस प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है, और राजनीति इतनी ज्यादा तेज हो गई है उसके बारे में भी आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक दलों के बयानों को भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं सुप्रिया श्रीने, टीवी डिबेट में आप देखते होंगे, इन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान की तस्वीर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर, एक्स पर लिखा कि शाबाश मोदी जी, बस यही देखना बाकी था, इसलिए खिलवा रहे हैं क्रिकेट। इसकी हिम्मत कैसे हुई यह करने की? नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है, यानी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जो किया उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब को देश का एक कमजोर प्रधानमंत्री बता रही है। लेकिन हम नहीं मानते कि वो कमजोर प्रधानमंत्री है, तो हम ये अपील करेंगे कि वो आगे आए और वो साबित करे कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है। साहिबजादा फरहान ने जो किया उसका खामियाजा, उसका दंड अगर पूरे के पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप नहीं दे पाते हैं तो फिर कांग्रेस के आरोपों में तो दम नजर आएगा। इंतजार करते हैं सरकार क्या करती है, बीसीसीआई क्या करती है, आईसीसी क्या करते हैं, जय शाह साहब क्या करते हैं, क्योंकि इनके एक्शन पर ही यह निर्भर करेगा कि इस देश के पास एक मजबूत सरकार, एक मजबूत प्रधानमंत्री है या नहीं, या कांग्रेस जो कह रही है हम उस बात को सच मान लें। मैं अपने तमाम दर्शकों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि साहिबजादा फरहान की इस हरकत, इस नापाक हरकत को लेकर आपका क्या मानना है, भारत सरकार के रवैये और स्टैंड को लेकर क्या मानना है, और अब आप क्या उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह साहब से, मंडाविया साहब से और जय शाह साहब से? क्योंकि इतिहास सबको याद रखता है, इतिहास सबकी खबर रखता है। आज नहीं तो कल इनसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। तमाम प्रधानमंत्रियों ने अच्छे काम भी किए हैं, गलत काम भी किए हैं, उनसे गलतियां भी बहुत सारी हुई हैं। उन्हीं गलतियों को लेकर जब आप जवाहरलाल नेहरू को घेरने की कोशिश करते हैं तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आज से 10 साल 20 साल बाद जो है वो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा? तो बेहतर नहीं होगा कि आप एक बार साबित कर दे कि नहीं, आप कमजोर नहीं, आप मजबूत प्रधानमंत्री है? तो सरकार के स्टैंड को लेकर आपका क्या मानना है? प्रधानमंत्री साहब से आप क्या अपील करेंगे? क्या चाहेंगे सरकार से कि वो सख्त एक्शन ले इस नापाक हरकत पर? देखते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करके जरूर बताइए, जैसा कि मैं पहले अपील कर चुका हूं, कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।
और अगर आप नए हैं तो हमारे संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नए और पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो बतौर स्पेशल व्यूअर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कर सकते हैं एक मेंबर के तौर पर, जिसका खर्च सिर्फ 89 रुपए महीना है, यानी रोजाना के 3 रुपए से भी कम। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।